नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर मुकेश आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके चैनल एस्ट्रो नक्षत्र 27 पर। दोस्तों, अभी मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं सिंह राशि के जातकों के लिए मार्च 2023 का मासिक राशिफल लेकर। दोस्तों, सिंह राशि यानी कि ग्रहों के राजा सूर्य देव की राशि, न्यायप्रियता और नियंत्रण से भरी हुई एक राशि। जैसे एक राजा का स्वभाव होता है, वैसे ही सिंह राशि के जातकों का स्वभाव बाय डिफॉल्ट इस तरीके से होता है कि उनके हर कार्य में, या आप यूं कहें कि पूरी कार्यशैली, स्ट्रैटेजी, तरीका उनके नियंत्रण में होता है। लेकिन कहीं ना कहीं वो अपनी योजनाओं को गुप्त नहीं रख पाते, इसकी वजह से कभी कभी धोखा खा जाते हैं। परंतु कुल मिलाकर नेतृत्व, नियंत्रण इनके रग रग में होता है और यही इनकी सफलता का सबसे बड़ा राज है। दोस्तों, आइए देखते हैं मार्च के महीने में ग्रहों की गोचरीय व्यवस्थाएं क्या कह रही हैं, क्या बदलाव होने हैं और इन बदलावों के साथ आप अपनी कार्यशैली को अगर एक सामंजस्य उनके प्रभाव के साथ बिठा लेते हैं तो इसमें कोई शक नहीं कि आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाएंगे। तो सबसे पहले सिंह राशि यानी कि 12 राशियों में नंबर 5वें नंबर की राशि, अगर आप वहां से काउंट करेंगे तो 7वें भाव में नंबर 11 लिखा होता है, यानी कि कुंभ राशि। और कुंभ राशि में वहां पे 3 ग्रह अभी विराजमान हैं मार्च की 1 तारीख को। आपके सामने चार्ट दिख रहा होगा, उसमें आप देख सकते हैं शनिदेव अपनी राशि 11 नंबर यानी कि मूल त्रिकोण राशि कुंभ में उपस्थित है। वहीं आपके राशि के स्वामी सूर्य देव भी अपने पुत्र के साथ 7th हाउस में हैं और साथ में राजकुमार कहे जाने वाले ग्रह बुध भी उनके साथ युतिगत है, यानी कि 7th भाव में 3 ग्रह विराजमान हैं। वहीं एक भाव अगर आप आगे बढ़ते हैं, यानी कि आपके 8th भाव में, जन्म चंद्रमा से 8th भाव में देव गुरु बृहस्पति अपनी ही राशि में विराजमान है और उनका साथ दे रहे हैं शुक्र। लेकिन ये साथ कुछ दिनों का होगा। अगर उसके अगले भाव की बात करें, 9वें भाव में भाग्य के स्थान में राहु और उसके सीधे समसप्तक रहने वाले 180 डिग्री पे केतु आपके 3य भाव में विराजित है। मंगल की स्थिति आपके करियर के भाव में 10th भाव में बनी हुई है और महीने की शुरुआत चंद्रमा आपके 11 भाव से कर रहे हैं। अब ये जो ग्रह मार्च 1 को आपको दिखाई दे रहे हैं वो धीरे धीरे पूरे मार्च में अपना स्थान परिवर्तन करते चले जाएंगे, क्योंकि सारे ग्रह चलायमान हैं। तो कौन सा ग्रह कहां किस तरीके से इंपैक्ट डाल रहा है और आने वाले समय में बदलाव के बाद भी डालेगा, चलिए उस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले किसी भी महीने के भविष्य का अनुमान लगाने के लिए यह जानना बहुत जरूरी है और देखना बहुत जरूरी है कि आपके राशि के स्वामी की स्थिति क्या कहती है। आपके राशि के स्वामी होते हैं सूर्यदेव और गोचर के विज्ञान के अनुसार जन्म चंद्रमा से 3रे, 6ठे, 10वें और 11वें भाव में सूर्य का गोचर शुभ माना जाता है। लेकिन अभी इनकी स्थिति आपके 7वें भाव में बनी हुई है, तो गोचर के विज्ञान के अनुसार यह स्थिति अनुकूल नहीं कही जा सकती। और साथ ही शत्रु ग्रह शनि भी साथ में विराजमान है, भले ही पुत्र है लेकिन शत्रु ग्रह है और राशि भी शत्रु राशि है। छोटी सी अच्छी बात यह है कि बुध वहां पे युतिगत है, तो सूर्य और बुध का बुध आदित्य योग सृजित है, लेकिन बुध भी अस्त चल रहे हैं। अब सूर्य की यह स्थिति 15 मार्च तक 7th हाउस में रहने वाली है। दोस्तों, चूंकि ये आपके राशि के स्वामी होते हुए, प्रथम भाव के स्वामी होते हुए, जिससे कि स्वास्थ्य की विवेचना की जाती है,
आपके 7वें भाव में है, जो कि मारक भाव कहलाता है। तो स्वास्थ्य का ध्यान रखना अति आवश्यक होगा पहले 15 दिन। अगर आप बिल्कुल हेल्दी हैं, बिल्कुल फिट हैं, कोई समस्या नहीं है, तब आपको कोई भी घबराने की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन फिर भी सलाह दी जाती है कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। ये कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं आपके स्वास्थ्य में थोड़ी बहुत उठापटक कर सकता है। वहीं चूंकि ये 7वें भाव में है, 7वां भाव आपके स्पाउस का भाव होता है, तो पति है तो पत्नी और पत्नी है तो पति अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखेंगे। सूर्य चूंकि एक अग्नि तत्व ग्रह है, शत्रु राशि में बैठा है, तो 7वें भाव से संबंधित अगर कोई विवाद आपकी लाइफ में चल रहा था, पति पत्नी के बीच में रिश्तों में कुछ कड़वाहट थी, या आपके बिजनेस पार्टनर के साथ कुछ संबंध अच्छे नहीं चल रहे थे, कोई विवाद इत्यादि चल रहे थे, तो ये कॉम्बिनेशन आपको ये कह रहा है कि 15 मार्च तक सावधानी कुछ ज्यादा रखें, वाद विवाद में ना पड़े, किसी भी बात को अभी तोल ना दें, राई का पहाड़ ना बनाएं, क्योंकि 10वें भाव में एक और अग्नि तत्व ग्रह मंगल विराजमान है और उनकी चौथी दृष्टि भी डायरेक्ट आपके जन्म चंद्रमा पर जा रही है। तो अग्नि तत्व सूर्य भी आपको दृष्ट कर रहे हैं, मंगल भी आपको दृष्ट कर रहे हैं, साथ में शनि भी दृष्ट कर रहे हैं। और शनि की जब दृष्टि लगन पे जाती है तो दोस्तों, शनि तुला राशि के लिए योग कारक है, वहां उच्च के होते हैं, मकर और कुंभ के स्वामी हैं। तो इन राशियों के लिए ये बहुत ज्यादा पेनफुल नहीं होते हैं, बहुत ज्यादा सपोर्टिव होते हैं। लेकिन लग्न के अनुसार अगर उनके भी ग्रह खराब हैं तो वहां भी उन्हें भी शनिदेव प्रॉब्लम दे देते हैं। लेकिन मैं आपकी बात कर रहा हूं सिंह राशि के जातक की। तो सिंह राशि यानी कि सूर्य देव की राशि और शनि बिल्कुल अपोजिट राशि हो जाती है, तो शनि देव की विशेष निगाह आप पर रहती है। ईश्वर करे लगन के अनुसार आपके शनिदेव आपकी कुंडली में शुभ विराजित हो, तब तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन शनिदेव की दृष्टि कुछ इस तरीके से होती है, जैसे कभी कभी क्लास में कोई टीचर होते हैं जो अच्छा बच्चा होता है, कुछ उनके जो गुड बुक्स में होते हैं, वो उन पे ज्यादा निगाह नहीं रखते, अगर कुछ गलती होती है तो माफ भी कर देते हैं। लेकिन कुछ बच्चों पर कुछ विशेष निगाह रहती है उनकी, कि उन्होंने थोड़ी भी शैतानी की तो उन्हें सजा मिलनी तय है। वैसा ही कुछ आपके साथ है, शत्रु ग्रह के साथ यही स्थिति होती है कि आपकी छोटी सी भी गलती शनिदेव की दृष्टि में माफी के काबिल नहीं होगी इस दौरान। क्योंकि जब शनि और सूर्य की युति होती है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे शनि अभी पीड़ा में नहीं है, सूर्य पीड़ा में है। क्यों? शनि के घर में सूर्य है, ना कि सूर्य के घर में शनि। यानी कि घर किसका है? शनि का घर। तो अगर आप किसी शत्रु के घर में हैं तो आप कंफर्टेबल होंगे या अनकंफर्टेबल? आपका जवाब होगा अनकंफर्टेबल, प्रेशर में। तो सूर्य प्रेशर में, और सूर्य आपका कौन है? राशि के स्वामी। और राशि के स्वामी प्रथम भाव का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो स्वास्थ्य, मान सम्मान, प्रतिष्ठा का ध्यान रखना अनिवार्य। कोई भी ऐसी गलती, कोई भी अनैतिक काम, कोई भी अंडर टेबल वाला काम, कुछ भी गलत काम ना करें। और खासकर पार्टनर से जुड़े हुए कुछ गलत कार्य तो बिल्कुल भी ना करें, जैसे अनैतिक संबंध या कुछ भी जो कि सामाजिक दायरे से बाहर हो, ऐसा बिल्कुल ना करें। यह समय अनुकूल नहीं होगा। चलिए बात करते हैं आगे जो परिवर्तन होने हैं। 6 मार्च को शनि उदित होने वाले हैं। देखिए, एक्चुअली मैं आपको यही याद दिलाना चाहता था। देखिए, अभी तो कुछ टाइम से शनि अस्त चल रहे हैं, उनमें पावर नहीं है, तो अभी आपको उतनी कोई भी मुश्किल नहीं दे सकते। लेकिन 6 मार्च को शनि उदित हो जाएंगे। लेकिन उदित होने के साथ ही चूंकि वो 6ठे और 7वें के स्वामी हैं, तो वहां से रिलेटेड जो आपको अच्छे फल चाहिए थे वो मिलने शुरू हो जाएंगे। 6ठा भाव होता है रोग शत्रु ऋण, उस पर कमांड आना शुरू होगा। 7वें भाव से आप अपने पार्टनर को देखते हो, जीवन साथी को देखते हो, तो वहां भी कमांड आना शुरू होगा उनके उदित होने के बाद। क्योंकि शनिदेव चाहे
किसी को कितनी भी पीड़ा पहुंचा लें, लेकिन जहां के वो स्वामी हैं वहां के रिजल्ट्स तो देंगे। और बहुत ज्यादा गहराई से अगर आपको समझना है तो ये फिर आपके जन्म कुंडली के आधार पर विवेचना करना ही संभव होगा कि जन्म कुंडली में आपके जन्म पत्रिका में शनि की स्थिति कैसी है। दोस्तों, इसके बाद 12 मार्च को आपके करियर के लॉर्ड का यानी कि वीनस शुक्र का राशि परिवर्तन होगा। अभी फिलहाल शुक्र आपके अष्टम भाव में एग्जॉल्टेड पोजीशन में गोचर कर रहे हैं, यानी कि उच्च के पूरी फ्रीक्वेंसी के साथ हाई पावर में अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। और वहां वो देवगुरु बृहस्पति की राशि में है और देवगुरु बृहस्पति वहां खुद विराजमान है। तो अष्टम भाव क्या होता है? हिडन, छिपा हुआ भाव, जिस चीज की आपको कोई जानकारी नहीं है। कुछ भी जो अचानक होने वाली घटनाएं होती है, अनवांटेड घटनाएं होती है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। एक तो होता है कि कभी एक्सीडेंट हो जाए, कभी कुछ हो जाए जो आपको बिल्कुल अंदाजा नहीं है, और कुछ अचानक जो होने वाली घटनाएं होती हैं जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, धन लाभ हो जाए, कोई बड़ा धन लाभ हो जाए, जो आप नहीं चाह रहे थे वो प्रमोशन मिल जाए। तो दोनों तरह की बातें होती हैं। कुछ अनवांटेड घटनाएं भी हो सकती है और कुछ अच्छी चीजें भी हो सकती है, लेकिन वो अचानक का भाव है, छिपा हुआ भाव है, तो उसके बारे में अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल होता है। वहां अगर कोई अच्छे ग्रह का गोचर है, उच्च के ग्रह का गोचर है, तो वहां पर एक सकारात्मक ऊर्जा आ जाती है, जिसके कारण अचानक होने वाले नेगेटिव सेंस के कुछ जो घटनाएं होती हैं वो उसके गुंजाइश नहीं होती। मान लो अष्टम भाव किसी का कमजोर है तो एक्सीडेंट होने की संभावना होती है, आयु क्षय की संभावना होती है, कुछ भी अचानक लॉस होने की संभावना होती है। लेकिन अष्टम भाव में देवगुरु बृहस्पति का भी गोचर है और शुक्र का भी गोचर है, वहां पे उच्च के हैं, तो यहां पर आप अष्टम भाव से उसके नेगेटिव प्रभाव से सुरक्षित हैं। वहां पर अगर दो अच्छे ग्रह हैं और मजबूत ग्रह हैं, मजबूत अवस्था में है, तो आपको वहां से लाभ की प्राप्ति भी हो सकती है। उसके अगले भाव में राहु की स्थिति बनी हुई है। राहु भाग्य के भाव में बहुत ही अच्छा महसूस करते हैं, क्योंकि 9th हाउस क्या है? भाग्य का भाव। और राहु क्या है? राहु तो कभी कभी रंग को राजा बना देता है, लॉटरी लगा देता है, किसी को फुटपाथ से उठाकर सेलिब्रिटी बना देता है। राहु भी बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल है। और केतु अभी आपके 3rd हाउस में है। 3rd हाउस क्या है? आपके मानसिक सोचने समझने की शक्ति का भाव, पराक्रम का भाव। केतु जब 3rd हाउस में होता है तो आप कई चीजों को, छिपी हुई चीजों को भी समझने की आपको एक पावर दे देता है, गूढ़ चीजों को सीखने और समझने की। कभी कभी हम अपने लाइफ की योजना बनाते हैं, तो कभी कभी होता है जैसे मास पीपल बनाते हैं, वो भी बना रहा है, आप भी बना रहे हो, आप भी बना रहे हो, है ना। सबका गोल तो एक होता है, लेकिन कोई जल्दी पहुंच जाता है, कोई लेट से पहुंचता है। अंतर कहाँ होता है? अंतर होता है उसके गोल को अचीव करने के जो रास्ते होते हैं और उसकी जो स्पीड होती है, उसका जो कैलकुलेशन होता है, उसकी जो स्ट्रेटजी होती है, वो डिफरेंट होती है। तो केतु आपको आपके लक्ष्य को अच्छे तरीके से समझने की, सोचने की क्षमता दे रहा है और आपके लक्ष्य तक पहुंचने का जो सबसे बेहतरीन रास्ता है वो आपको दिखा सकता है। जरूरत क्या है? आपको थोड़ा अपने मन पे दबाव डालकर सोचने का, समझने का, क्योंकि ऊर्जा है अभी वहां, और ये अक्टूबर तक आपको ये ऊर्जा प्राप्त होती रहेगी केतु की। और ये वर्ष 2023 केतु का वर्ष है, तो केतु इस वर्ष का की प्लैनेट है। मंगल जो काफी समय से आपके 10th भाव में, करियर के भाव में गोचर कर रहे थे, वो आपके भाग्य के भी स्वामी है, चतुर्थेश भी है, सिंह राशि में योग कारक ग्रह होते हैं मंगल। वो अपना स्थान परिवर्तन करते हुए 13 मार्च को आपके एकादश भाव में जाएंगे, लाभ के भाव में जाएंगे। ये बहुत अच्छा होगा। पहले उन्होंने करियर को मजबूत किया 12 दिन, और उसके बाद लाभ के भाव में आपको फटाफट लाभ देने के लिए चले गए। क्या क्या लाभ मिलेंगे आपको? देखिए, ये चतुर्थ के स्वामी है। चतुर्थ भाव क्या है? भूमि, वाहन, और मंगल क्या है? भूमि के कारक। तो अगर आप घर खरीदना चाहते थे, अपग्रेड करना चाहते थे, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते थे, कुछ भी रियल एस्टेट से संबंधित काम करना चाहते थे, मंगल और किस चीज का कारक है? केस मुकदमे, कोर्ट कचहरी, उसमें आपको जीत दिला सकता है, वो भी आपको लाभ दिला सकता है। कोई लिटिगेशन में आप थे या कोई केस मुकदमे में आप पहले से इन्वॉल्व थे या कोई जमीनी विवाद चल रहा था, उन सभी में
लाभ देने के लिए मंगल का ये गोचर बहुत ही अच्छा है। यानी कि आप घर खरीद सकते हैं, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोर्ट कचहरी इत्यादि के मामलों में आपको विजय दिलाएगा ये गोचर। वहीं पे मंगल चूंकि आपके भाग्य का भी स्वामी है, तो आपके भाग्य को लाभ के साथ जोड़ रहा है। यानी कि 9+11 का संबंध हो रहा है, अर्थ त्रिकोण को भी जोड़ रहा है, तो धन का भी लाभ कराएगा और भाग्य से कराएगा। तो ये बहुत ही अच्छा गोचर मैं मानूंगा आपके लिए मंगल का। और मंगल भी अग्नि तत्व है और सूर्य देव पुनः 15 मार्च को राशि परिवर्तन करते हुए अष्टम भाव में गोचर करेंगे और वहां उन्हें देवगुरु बृहस्पति का साथ मिलेगा। इसके पहले शुक्र राशि परिवर्तित कर चुके होंगे। सूर्य के गोचर के आधार पे न तो 7वां भाव अच्छा है, न तो अष्टम भाव बढ़िया है। अष्टम भाव में जाने के बाद अपनी सेहत का और भी ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा, लेकिन यहां पर स्थिति को संभालते हुए देवगुरु बृहस्पति वहां मौजूद है और दोनों चूंकि मित्र ग्रह हैं, मित्र राशि में गोचर होगा, तो अष्टम भाव में जाते हुए भी सूर्य बहुत ज्यादा कुछ आपको अशुभ स्थिति नहीं दिखा रहे। कोई आप बहुत ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है और कहीं भी अगर आप जा रहे हैं, कुछ भी ऐसा रिस्की काम कर रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं इत्यादि, इन चीजों में सावधानी अनिवार्य होगी 15 मार्च से लेकर 15 अप्रैल तक। और दोस्तों, आप सिंह राशि के जातकों के लिए अगला अंतिम गोचर 15 मार्च को ही बुध का होगा। जो आपके 7वें भाव में थे वो अष्टम भाव में चले जाएंगे और 31 मार्च को वो उदित हो जाएंगे, जो काफी समय से सूर्य के साथ साथ रहने से अस्त चल रहे थे। तो बुध चूंकि आपके इनकम के भी स्वामी हैं और लिक्विडिटी भी है। आप अगर आपकी राशि है नंबर 5, तो आप देखेंगे एकादश भाव में 3 लिखा होगा, 3 यानी कि मिथुन राशि, बुध की राशि। और आप नंबर 5 है तो अगले यानी कि धन के भाव में 6 लिखा होगा, यानी कि लिक्विडिटी, आपकी वाणी, आपका सामाजिक दायरा, आपका बैंक बैलेंस। तो दोनों के स्वामी होते हुए वो जब अष्टम में जाएंगे तो अचानक कहीं ना कहीं से आपको धन लाभ कराएंगे, क्योंकि कनेक्शन तो बना हुआ है, क्योंकि आपके राशि के स्वामी भी वहां युतिगत और बृहस्पति देव भी तो यहां धन योग निर्माण कर रहे हैं, क्योंकि आपके राशि के स्वामी भी यहां बैठे हैं। और देवगुरु बृहस्पति अपनी राशि में बैठे तो उनकी एक राशि आपके पंचम भाव यानी कि पहला जो अर्थ त्रिकोण है वहां है 9 नंबर यानी कि धनु राशि, तो वहां से भी धन का कनेक्शन हो रहा है। तो सिर्फ बुध से नहीं बल्कि उनके युतिगत कनेक्शन से एक धन योग का निर्माण हो रहा है। तो धन के आवक में कोई समस्या नहीं रहेगी, आप बड़ी तेजी से आगे बढ़ते रहेंगे। आप सिंह राशि के जातकों को मार्च में हो रहे सारे गोचरों के आधार पर अगर बात करें तो आप अगर नौकरी पेशा है, प्रोफेशनल है, बिजनेसमैन है या कोई भी है, मेरा जो आपको समझाने का सिर्फ एक ही मामला है वो है आपसे धन से जुड़ा हुआ, हर तरह के लाभ से जुड़ा हुआ। वो नहीं रुकेगा इस मंथ, उसमें आप आगे बढ़ते रहेंगे और अप्रैल में आपकी स्थिति लाजवाब होने वाली है। इसका खुलासा मैं अप्रैल के वीडियो में करूंगा, क्योंकि आपको पता होगा कि अप्रैल में एक बहुत बड़ा गोचर होने वाला है जो पूरे साल का गेम चेंजर होगा। वो बात करूंगा मैं अप्रैल के वीडियो में। तब तक मार्च के महीने के गोचर को एंजॉय करें। सावधानी कहां रखनी है ये बताता हूं, इसे आप नोट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर गोचर के विज्ञान के अनुसार देखें तो शुक्र का गोचर और बुध का गोचर तो फिर भी ठीक है, लेकिन आपके राशि के स्वामी का गोचर अनुकूल नहीं है, उनकी स्थिति को नियंत्रण में रखना पड़ेगा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे, सूर्यदेव जब भी मीन राशि या धनु राशि में जाते हैं तो खरमास कहलाता है। कहते हैं उनमें सूर्यदेव की गति धीमी हो जाती है, उनके फलों में कहीं ना कहीं न्यूनता आ जाती है। ऐसे समय में आपको क्या करना है, जितनी ज्यादा मात्रा में हो सके सूर्य के बीज मंत्रों का जाप करें या महामंत्र गायत्री मंत्र का जाप करें। दोस्तों, इससे आपको मदद मिलेगी। कोई भी परेशानी सूर्य से रिलेटेड जो आनी थी वो नहीं आएगी, ना तो हेल्थ से रिलेटेड, ना तो मनी से रिलेटेड, ना तो 7th हाउस से रिलेटेड। लेकिन 7th हाउस का जहां
मामला आता है वहां आपको शनि की स्थिति भी देखनी पड़ेगी। अब बात आती है कि जो भी आपको वीडियो में बताया जाता है मासिक राशिफल के आधार पे, वो जन्म चंद्रमा पे आधारित होता है, गोचर के आधार पे। गोचर यानी कि कौन सा ग्रह कहां है और उसके प्रभाव आपके जीवन पर क्या है। लेकिन ये प्रभाव की गणना, गोचर आपको क्या देगा क्या नहीं देगा, ये सब कुछ डिपेंड करता है आपकी जन्म की पत्रिका पर कि आपकी दशा क्या चल रही है, दशा में क्या एक्टिव है, और जन्म के समय 9 ग्रहों में कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है। आपके लिए एक मैसेज देते हुए मैं वीडियो का अंत करूंगा। मैसेज ये है कि अगले महीने देवगुरु बृहस्पति का तो परिवर्तन होगा ही होगा, साथ में सूर्य भी अपनी उच्च राशि में भ्रमण करेंगे। और ये महीना खासकर आपके लिए, जब आपके राशि के स्वामी अपनी उच्च स्थिति में होते हैं, शानदार स्थिति में होते हैं, तो असंभव भी संभव हो सकता है। लेकिन ये सूर्यदेव नहीं करेंगे, वो सिर्फ योग बना रहे हैं। करेगा कौन? आपको करना है। तो आप अपनी योजनाएं इस तरीके से बनाइए। मार्च का गोचर अच्छा है, इसे हम खराब नहीं कह सकते, ना तो बहुत अच्छा कह सकते हैं। न्यूट्रल गोचर है, समय के साथ चलते रहिए। लेकिन अप्रैल में आपकी गाड़ी फुल स्पीड पकड़ने वाली है, तो योजनाएं पहले से फुल प्रूफ रखिए। फिलहाल मार्च के महीने में होली का रंगारंग त्योहार मनाएं, फैमिली के साथ एंजॉय करें। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है। इसी के साथ मैं आपसे अनुमति चाहूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, लाइक करें और अपने मित्रों के लिए शेयर भी करें। और अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत ही जल्द मिलता हूं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार मित्रों। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग है जीती, सुबह वही सूर्य बनकर चमकता है।